जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। अंतिम वीडियो में हमने देखा कि किस तरह 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की सत्ता भारत में स्थापित हो जाती है और विदेशी ब्राह्मण उसके दरबार में दरबारी बनकर बैठ जाता है। जब इन दरबारी ब्राह्मणों की रोजी रोटी और हक अधिकारों को कासिम संरक्षित कर देता है, तब इनका भारत को विदेशियों के हाथ गुलाम बनाने का षड्यंत्र शुरू हो जाता है। सबसे पहले विदेशी ब्राह्मण भारत में उपस्थित मजबूत राजाओं और उनके राज्यों को मोहम्मद बिन कासिम और दूसरे विदेशियों के द्वारा खत्म करवाना शुरू करवाता है। दरबार में बैठकर विदेशी ब्राह्मण यहाँ के बहुजनों को बांटने और आपस में लड़ाने और बहुजनों की एकता को खत्म करने का षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले विदेशी ब्राह्मण यहाँ वर्ण व्यवस्था स्थापित करता है, जिसके तहत ये अपने हितों की रक्षा करने और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए इनकी वर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर रखता है। उसके बाद ये लोग यहाँ के उन छोटे छोटे महत्वाकांक्षी राजाओं को क्षत्रिय घोषित कर अपने शिकंजे में ले लेता है, जो उनकी बातों को मानने लग जाते हैं। किस तरह विदेशी ब्राह्मण ने इन महत्वाकांक्षी क्षत्रियों का उपयोग अपने ही लोगों के खिलाफ किया, कैसे विदेशी आक्रमणकारियों की सत्ता के संरक्षण में बैठकर भारत की एकता अखंडता को खत्म किया और भारत राष्ट्र को लूटना शुरू किया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। किस तरह भारत के शिक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाकर यहाँ के लोगों को अशिक्षित बनाया, किस तरह विदेशी ब्राह्मण ने बुद्ध की शिक्षाओं पर चलकर दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाले भारत राष्ट्र को अज्ञानता और गुलामी की बेड़ियों में बांध दिया। साथियों, आगे वीडियो में आपको इन तमाम प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बाकी आने वाली वीडियो की अपडेट भी आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक तरफ जहां विदेशी ब्राह्मण उसके चंगुल में फंसे क्षत्रियों को आपस में लड़ा रहा था, वहीं दूसरी ओर विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ के मजबूत कबीलों और राजाओं के भेद बताकर उन्हें हरवाने का काम कर रहा था, यानी फूट डालो और राज करो की नीति। एक तरफ जहां काला पहाड़ जैसे ब्राह्मण विदेशी आक्रमणकारियों को साथ लेकर बुद्ध की विरासत और शिक्षा के केंद्रों को नष्ट कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ ब्राह्मण झूठे ग्रंथ लिखकर बुद्ध की शिक्षाओं को विकृत करने का काम कर रहे थे। अलबरूनी का भारत पुस्तक में यह जिक्र मिलता है कि किस तरह विदेशी ब्राह्मण जातक कथाओं को तोड़ मरोड़ कर भारतीयों के सामने पेश कर रहा था। राजीव पटेल जी अपनी पुस्तक वैदिक युग का घालमेल में लिखते हैं कि किस तरह ब्राह्मण बौद्ध धर्म को कमजोर करने और भारतीयों की एकता को कमजोर करने के लिए बुद्ध की विरासत पर कब्जा करना शुरू करता है। शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ जैसे संप्रदाय बनाकर भारतीयों को बांटने का काम करता है। मुगल काल में ब्राह्मण, राजपूत, मुगल गठजोड़ ने भारतीय लोगों और बुद्ध विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया। अकबर के दरबार में बैठकर ब्राह्मण ने झूठे, काल्पनिक, पाखंड से भरे मानवता विरोधी जातिवादी ग्रंथों की रचना शुरू की। वेदों से लेकर पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति जैसे घटिया काल्पनिक ग्रंथों को लिखकर भारत में जातिवाद परोसकर भारतीयों को जातिवाद के दलदल में धकेल दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में ब्राह्मणों की चालाकी, मक्कारी और मानवता विरोधी हरकतों का पूरा कट्टा चिट्ठा लिखते हैं। किस तरह ब्रिटिश काल में ब्राह्मण बहुजनों के खिलाफ काम कर रहा था, इसका जिक्र कास्ट प्राइड में मिलता है, जिसमें ब्रिटिश कोर्ट में चल रहे कोर्ट केसों का लेखा जोखा है। कैथरीन मायो की बहुचर्चित पुस्तक मदर इंडिया में भी ऐसी अनेक मानवता विरोधी, स्त्री विरोधी घटनाओं का जिक्र हमें मिलता है। साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।